नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें बोले थे कि बोनस किसको किसको मिलेगा, कब आ सकता है। ठीक है, क्या मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिला है? तो ऐसा कुछ भी अभी अप्रूवल नहीं मिला। सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री में जो काम करता है, रेलवे डिपार्टमेंट में, उन लोगों का अप्रूवल मिला है 78 डेज़ का, जो कि पहले से ही चलता आ रहा है। कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है डीए बढ़ने की वजह से। सब लोगों को लग रहा था कि 50% डीए हो जाएगा तो हो सकता है बोनस में भी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। पहले भी 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी 78 दिन का बोनस दिया गया था रेलवे डिपार्टमेंट में जो काम करता है। ठीक है, पीएलबी, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, वो मतलब प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि उन लोगों का सर्विस बहुत ज़्यादा रहता है 24/7। ठीक है, और रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारे पैसेंजर लोग सफ़र करते हैं और उन लोगों का थोड़ा सा प्रोत्साहन की ज़रूरत होता है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। कम रहने से दिक्कत भी हो सकता है। बहुत लोगों का देखते हैं बार बार ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, तो इसलिए डिपार्टमेंट सोचता है कि उन लोगों को मनोबल बढ़ा करके रखे। इसलिए ऐसा चीज़ होता है, 78 दिन का बोनस दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत बड़ा तीर मार लेता है, 78 दिन का बोनस दिया गया है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री में काम करता है, बहुत बड़ा ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं। 78 डेज का बोनस इसीलिए दिया जाता है ताकि उन लोगों का मोटिवेशन लेवल हाई पीक पर है। ठीक है, हाउ इज़ द जोश, इस तरह से। तो हम लोग को मिलता है 60 डेज़ का, जो कि हम लोग भी काम करते हैं, बहुत बहुत वाइटल काम करते हैं, फिर भी हम लोग को 60 डेज़ का मिलता है। ठीक है, 60 डेज़ का ही मिले, उन लोगों का 78 डेज़ का मिलता है। 60 डेज़ का मिला है तो अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। सब लोग को लगता है कि अप्रूवल कब मिलेगा कब मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चनिंग हो रहा है कि डीए कब बढ़ेगा, प्लस बोनस कब दिया जाएगा। तो आपको पता ही है कि कुछ न कुछ मैटर चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आप लोग जानते ही होंगे, न्यूज़ सुने होंगे। तो डिक्लेरेशन कौन करते, वही करते हैं। तो हम लोग का जो है, हम लोग का बोनस का कोई भी अनाउंसमेंट आया ही नहीं है, ना ही बोनस का, ना ही डियरनेस अलाउंस का, ना ही महंगाई भत्ता। समझ रहे हैं ना, डीए को ही महंगाई भत्ता बोलते हैं। जो एम्प्लॉय काम करता है उसको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। जो एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर्ड है उन लोगों को डियरनेस रिलीफ मिलता है, जैसे बाढ़ में रिलीफ फंड मिलता है ना, रिलीफ फंड। तो वो लोग रिटायर्ड है एंड उन लोगों को डियरनेस रिलीफ मिलता है, डीआर। हम लोग को मिलता है डीए। तो दोनों को सेम ही मिलता है। ठीक है, जैसे अभी 50% डीए है तो उन लोगों का भी 50% डीआर दिया जाता है। तो जब हम लोग का इंक्रीमेंट होगा, करंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या सेंट्रल मिनिस्ट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो काम करता है, उन लोगों का 50% दिया जाता है। तो जो रिटायर्ड है उन लोगों का भी 50% डीए दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, डीआर दिया जाता है। उसी को थोड़ा नोमेनक्लेचर का ये है, इशू है, दोनों चीज़ एक ही है। तो हम लोग का कुछ भी अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है, और आएगा तो क्या होगा। 3 या 4% प्रोबेबिलिटी है कि 3 या 4% डीए बढ़ सकता है। और हम लोग का जो है 13,816 रुपया के आसपास, हम सॉरी 13,816 रुपया के आसपास हम लोग को बोनस मिल सकता है। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि बोनस किसको मिलेगा। देखिए उसका एक जो है, देखिए उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो चीज़ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे आपको नॉन गेजेटेड ऑफिसर, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी के अंडर आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए। मतलब आप सेंट्रल मिनिस्ट्री में आप नॉन गेजेटेड पोस्ट पे हो, उन लोगों को बोनस दिया जाता है। दूसरा बात यह है कि आपका जो है सर्विस, अभी ये बोनस कब कब का दिया जा रहा है, 2023-24 का। अभी चल रहा है करंट में 2024-25। तो इस साल जो आपने ज्वाइनिंग किया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली मिलेगा 2025-26। ठीक है, तो अभी 2024-25 चल रहा है, बोनस दिया जा रहा है 2023-2024। क्यों बोनस दिया जाता है? प्रोत्साहन के लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि जो भी मिनिस्ट्री में काम करता है एम्प्लॉय, उन लोगों का मोटिवेशन लेवल बना रहे, काम में मन लगा रहे। इस तरह से ढेर सारे रिक्रिएशनल वर्क होते रहता है, एक्टिविटी होता है डिपार्टमेंट में। तो इसी वजह से प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, तो उन लोगों को, उन लोगों के घर में जो बच्चे हैं, फैमिली है, उन लोगों को अच्छा कपड़ा दे सके,
अच्छा खाना खिला सके फेस्टिवल्स में। दिवाली बोनस इसलिए उसका नाम ही है दिवाली बोनस। दिवाली में हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं, ये सब ढेर सारी चीज़ रिचुअल्स होता है दिवाली के समय। तो इसलिए दिवाली बोनस दिया जाता है, नाम ही उसका हो गया दिवाली बोनस। अब बोलेगा दशहरा बोनस, तो सब एक ही बोनस मिलता है, ठीक है, साल में एक ही बार बोनस मिलेगा, उसका नाम है दिवाली बोनस। उसके लिए आपको नॉन गैजेटेड पोस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, उन लोगों को दिया जाता है। और 6 ईयर का रेगुलर सर्विस आपका होना चाहिए, 6 मंथ का रेगुलर सर्विस होना चाहिए 2023-24 का। अभी 2023-24 का मिलेगा, तो आपका रेगुलर सर्विस 6 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 6 मंथ आपने रेगुलर सर्विस कर चुका है, या तो आपने रिटायर हो गए हैं या फिर आप रिजाइन दे दिए हैं, फिर भी आपको बोनस दिया जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि 1 महीना, हम भी वीडियो में बताए थे 1 महीना 2 महीना का भी मिलता है, लेकिन नहीं देता है, ठीक है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, उसका जो रिक्वायरमेंट है 6 मंथ का होना ज़रूरी रहता है। 6 मंथ आपने वर्क काम किया है किसी मिनिस्ट्री में, तो आपको दिया जाएगा। तो पोस्टल डिपार्टमेंट से लेकर के जितने भी मिनिस्ट्री है एक्सेप्ट रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे में आपको 78 डेज का बोनस दिया जाता है, और जितने भी मिनिस्ट्री है उसमें 60 डेज का दिया जाता है। जोड़ जाड़ का अगर निकाला जाए तो 13,816 रुपया हम लोग को मिलता है, जो जीडीएस है, एमटीएस है, पोस्टमैन है, पोस्टल असिस्टेंट है, तो इन लोगों को 13,816 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, जो कि 7,000 बेसिक माना जाता है उसको। और 7,000 का 60 डेज का, और जो एक बेसिक डेज जो लिया गया है, ठीक है, नॉर्मल डे उसको बोलते हैं 30.4, ठीक है, उसको अगर डिवाइड करोगे तो उतना रुपया निकल जाता है। उसी तरह सेम फार्मूला अप्लाई होता है रेलवे मिनिस्ट्री में जो काम करता है, बस यहाँ पे 60 डेज है, वहाँ पे 78 डेज कर दोगे, जो भी निकलेगा आपका वो बोनस होगा। तो उसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है 6 मंथ का आपका सर्विस होना चाहिए। अगर आपने जीडीएस में या और भी किसी पोस्ट पे आपने काम किया है, तो आपका 60 डेज 6 मंथ का कितना निकल के आएगा, 6,000 कुछ समथिंग निकल के आएगा। अभी देखो लिख कर हम इतना कर दी, ठीक है, चलो अभी निकाल कर दिखाता है मैं। देखो 7,000 बेसिक लिए हैं, उसका 60 डिवाइडेड बाय 30.4, ये हो गया 13,816। फिर डिवाइडेड बाय कर दो 12, इंटू कर दो 6, तो 6,907 रुपया या 8 रुपया मिल सकता है। जिसने 6 मंथ कंप्लीट करके काम किया है किसी भी मिनिस्ट्री में, तो उन लोगों का बोनस जो है 6,907 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद आपने 7th मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ जो काम किया उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख लो, हो जाएगा, ठीक है। तभी हम एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लो 6, कोई मान लो 7 मंथ काम किया तो उसका 8,059 रुपया मिलेगा। कोई मान लो कि 8 मंथ काम किया है तो उसका 9,210 रुपया मिलेगा। हाईएस्ट जो बोनस है वो आपका मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 13,816 रुपया मिलता है। उसी तरह रेलवे मिनिस्ट्री में जो काम कर रहा है तो उसका भी 7,000 बेसिक लेते हैं, इंटू 78 करते हैं, डिवाइडेड बाय 30.4 करते हैं, तो 17,960 रुपया के समथिंग आ रहा है। अगर 6 मंथ उसमें काम किया है, पहले 1 मंथ का निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, तो 1 मंथ का उसका 1,496 रुपया बन रहा है, यानी 96-97 रुपया। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, 8,980 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है, जो 6 मंथ कंप्लीट कर दिया है रेलवे मिनिस्ट्री में। जो भी एम्प्लॉई 6 मंथ कंप्लीट करके काम किया है 2023-24 में, तो उन लोगों को 8,980 रुपया मिलेगा। उसी तरह जितने भी मंथ काम किया है, हाईएस्ट तो आपको पता ही है, तो अगर मान लो कोई 10 मंथ्स काम किया है तो 14,967 रुपया मिलेगा। किसी ने 11 मंथ काम किया है तो 16,463 रुपया मिलेगा। किसी ने 12 मंथ काम किया है, टोटल 17,960 रुपया के आसपास मिल सकता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, और आपका 1 महीना 2 महीना का बोनस नहीं देता है, हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। उम्मीद कम है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होता है 6 मंथ बोलता है कि आपको बोनस में एलिजिबल होने के लिए, बोनस लेने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, 6 मंथ का आपका सर्विस होना चाहिए,
2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद आपको नॉन गैजेटेड पोस्ट में काम आप करते होंगे, आपका डेजिग्नेशन नॉन गैजेटेड ऑफिसर का होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड हो, उसके लिए। और जो बेसिक जो है 7000 दिया जाता है। 60 डेज़ का बोनस मिलता है जितने भी मिनिस्ट्री है एक्सेप्ट रेलवे, और रेलवे में 78 डेज़ का। तो ये सब कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और कब से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर था तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, ठीक है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे रहता है, फिर 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। जैसे अभी 2024-25 चल रहा है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2025 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलता रहेगा। इस बीच जो भी ज्वाइनिंग करेगा उन लोगों का बोनस के लिए वो एलिजिबल होता रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए 6 मंथ का सर्विस चाहिए। तो जो देख लो, अभी मान लो जो ज्वाइन किया है फरवरी में या जो ज्वाइन किया है मार्च में, जो भी 6 मंथ्स बिफोर एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से 6 महीना पहले तक जो भी ज्वाइनिंग किया उन लोगों का बोनस देखना क्रेडिट हो जाएगा। और जिन लोगों का 2-3 महीना ही हुआ, 1 महीना हुआ है, उन लोगों का संभावना 1% है, नहीं आएगा। डायरेक्ट एक ही बार बोनस जोड़ के दिया जाता। हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था 2 जून 2020 को, तो हम लोग को बोनस नहीं दिया गया था। लेकिन अगले साल 2021 में बोनस दिया गया था, दिवाली बोनस 2020 में नहीं मिला था, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लो कि जब हम लोग को नहीं मिला तो आप लोग को कैसे मिलेगा। अभी देखिए ज्वाइनिंग तो हुआ नहीं है, जो भी साइकिल 2024 का जो वैकेंसी था अभी कहीं कहीं ज्वाइनिंग हुआ है, कहीं कहीं ऐसे अंडर प्रोसेस है, ट्रेनिंग वगैरह सब चल रहा है। देखो इस बार जो नया रिक्रूटेड हुआ है कैंडिडेट्स, उन लोगों को नहीं मिलेगा। जो पुराने हैं 2023 वाले, उन लोगों को मिल सकता है। जो लोग जून जुलाई में ही ज्वाइन किया है तो उन लोगों को इस बार ज़रूर मिलेगा, ठीक है। 2023 में जो ज्वाइन किया था, और 2024 वाला निश्चिंत रहो, 2025 में श्योर मिलेगा। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।